भ्रष्टाचार से युक्त हैं और जितने भी कांग्रेसी हैं ये गांधी खानदान के ओरिएंटेड होते हैं। जितनी भी करप्शन है ये गांधी खानदान से शुरू होती है। ये यकीनी है कि ये जो धीरज प्रसाद साहू है उड़ीसा का, जो राज्यसभा का सदस्य है, कि मैडम की किचन लॉबी का सदस्य है, इससे जानकारी निकलनी चाहिए कि ये कहाँ से पैसा अर्जित कर रहा था, कौन से कार्यों में लिप्त था। और यकीनी तौर पर आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भारत गगनचुंबी ऊंचाइयों पे जा रहा है, वहाँ कांग्रेस जो है उसकी करतूतें सामने आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता समाज को जागृत होना पड़ेगा। खाली आरोप लगाने से नहीं होता है। हमने तो इन चोरों के गिरेबान पे हाथ डाल के देख लिया है। इनके घरों से पैसा निकल रहा है। 9.5 वर्षों में एक भी भाजपा के किसी पंच से लेकर सांसद तक किसी पे भी हाथ डाल के आप देख लीजिए, किसी के भी गिरेबान पे आपको दाग नहीं दिखेगा। लेकिन कांग्रेसियों के अंदर कण कण के अंदर भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अब कांग्रेस मुक्त भारत करने का समय आ चुका है। सेशन अपनी जो शक्ति करना चाहती है वो कर सकती है। धारा 144 है वो हमेशा के लिए नहीं शायद लगाई गई थी, कुछ समय के लिए लगाई गई थी जब शहर के हालात को अगर नहीं कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसको ध्यान में रखना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो समाज के अंदर एक ज्वलंत इशू लेकर निकले थे। अब 2 से 4 कार्यकर्ता हो गए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, अगर कोई अवहेलना करता है उनको भी। मैडम का जिन्होंने कहा कि अब मैं पूरे हाथ में हूँ अपने, धन्यवाद आपका। और ये जो पॉलिसी है मैं कह रहा हूँ कि जो मोदी जी की पॉलिसी है कि भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग हिंदुस्तान को करेंगे। कल जिस प्रकार से कांग्रेसी लुटेरे सामने आए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने 220 करोड़ आज तक गिन लिया गया और आगे गिनती चल रही है, लोगों का पैसा। और मेरे को लगता है कि गिनीज बुक में कांग्रेस का जरूर नाम लिखा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अभी हुआ है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होने के बाद आज हम लोग सड़कों पे निकले हैं और 3 स्टेट हारने के बाद आज जो आपके सामने हवाला आया है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार आया है, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा में भी इनको 40 से नीचे रखा जाएगा। लोग समझ चुके हैं हमारे खून पसीने की कमाई, हमारा टैक्स है जो इनकी तिजोरियों में भरा पड़ा है। और मोदी जी एक व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे, एक रुपया वापस हासिल करेंगे और उसके बाद ये लोग एक रुपये का लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर लगाएंगे। बिल्कुल कसनी चाहिए। जम्मू कश्मीर चारों पर लगा। जिस दिन जम्मू कश्मीर अंदर कोई भी ब्यूरोक्रेट्स है, कोई भी व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार करते हैं, पकड़ा गया है। वो बैठे हैं अकोमोडेशन सरकारी लेकर, जो कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, जो भी अकोमोडेशन कर्मचारी हैं, जो भी कानून नहीं मानते हैं, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, करना चाहिए। क्यों नहीं वो कार्रवाई कर रहे? मैं कह रहा हूँ ना, नेता जो करने चाहिए नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। जो कहते हैं, जो सरकार चाहती है, जो पॉलिसी है, उसके ऊपर चलना चाहिए। तो ये तो समय बताएगा ना। समाजवादी को बोलो तेरे पैर वैसे उखड़ चुके हैं, तेरा कुछ लेना देना नहीं। अब यहाँ पे जो हार यूपी के अंदर हुई है और होने वाली है, ये लोग इसी प्रकार से करेंगे। कल तक ये कांग्रेस को गाली निकाल रहे थे पिछले इलेक्शनों के अंदर, आज उनके भाई बन गए ये लोग। क्योंकि हम तो कह रहे हैं ये सारे चचेरे मुसेरे भाई हैं और ये सब मिलकर सनातन के खिलाफ बोलते हैं। गौमूत्र और गौ के खिलाफ ये लोग इकट्ठे होकर सनातन को चोट करना चाहते हैं। इसलिए ये आज सारे चोर मुसेरे भाई बन और सबके ऊपर लगातार उन्होंने मशीन जलाई होगी। मेरे को लगता है कहीं और जगह भी मशीन जली होगी। पर जो लोग कोरी बात करते हैं, वो कम से कम उनके ऊपर कोई बात तो करे ना, कोई उनके ऊपर कोई बात तो करे। कोई उनके अगर ऊपर केस कोई आता है, अगर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, तब बीजेपी जिम्मेदार है। पर मेरे को लगता है प्रूफ के साथ वॉशिंग मशीन चलानी चाहिए, सिर्फ लोगों की वाहवाही के लिए नहीं। कि मनी के बल पर जो है एमपी बनते थे और उसके बाद फिर ये सब कमेटियों के अंदर चेयरमैन है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस कैसे लोगों को चुनती है। ऐसे लोगों को चुनती है जो लिप्त है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कहीं ना कहीं है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व को भी कहीं ना कहीं ये पैसे बचाते होंगे, ये बात जाहिर होती है। भारत जोड़ो यात्रा चली। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने संख्या देखी, उनके साथ कितने लोग चले, और उसका नतीजा आपने देखा है। ये 5 स्टेटों के अंदर जब इलेक्शंस हुए तो वो कैसा 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी प्रबल जीत कराई। वो जो अपने स्टेट थे वो भी रिटेन नहीं कर पाए। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले अपने अंदर झांक कर देखें कि वो कैसे हैं। भाई हला आपके सामने है
कितने सौ करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी जब्त हुई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की, ये कांग्रेस का एक ऐसा एमपी है जो अपने क्षेत्र से लड़ता तो जरूर था लेकिन जीतता नहीं था, लोग नहीं जिताते थे उसको। ये राज्यसभा का मेंबर बार बार पैसा देकर बनता था और फिर एक चैनल बनाया हुआ था कि ऊपर जो नेतृत्व है कहीं ना कहीं उस तक भी पैसा पहुंचे। इस तरह की राजनीति कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी न खाती है न खाने देती है, और जो ऐसे लोग कुल, मुझे लगता है ये लोगों के हितों के लिए कहीं ना कहीं यूज होगा। आप देखिए कौन सा ऐसा हुआ है जो हमारे साथ शामिल हुए हैं। हमारे साथ कहते हैं ना कि जब कोई शामिल भी ऐसे होता है तो उसके ऊपर कुछ ऐसा दाग नहीं होता। हम भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों की और खासकर आम जनता की जो है उसका सहयोग है और उसी के सहयोग से वो जीतती है। नहीं है जो करप्ट है वो करप्ट है, जो लिप्त है वो लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था है कि वो जो है राष्ट्रवादी हितों के लिए बात करने वाला है।